चलिए एवरेज का आज हम पार्ट इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं। कल 6 तक हुआ था ना, आज इसमें देखिए 6 तो बता ही दिए थे आप लोग, किए हैं 6 नंबर। 6 नंबर बनाने के लिए बोले थे। छह नंबर कौन कौन बनाया है, जल्दी कमेंट में लिखो आंसर। पूछता भी ना नु है कि बना कि नहीं, सब बहुत पढ़ता ही नहीं है। बताइए एग्जाम आ जाएगा तब कहेगा कि क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। ये पेड कोर्स में जाके किन के पढ़ेगा, 500 रुपया दे के जाके पढ़ेगा, लेकिन यहाँ फ्री में मिल रहा है तो नहीं पढ़ेगा सब। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़िए चाहे नहीं, मेरा अपना काम है, हम कर रहे हैं, और आपका काम है पढ़ना। और नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि की होना है, समझ गए। चलिए एक सीट अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 7 तक के सभी प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत क्या होगा। सुनिए क्वेश्चन क्या है से, क्या बोला है, वर्गों का औसत बोला है, तो क्या इसको निकालिएगा, है निकालिएगा कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। पहले तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते किसको है, तो नेचुरल नंबर कहते किसको है, 1 से लेकर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से शुरुआत होगा, ठीक है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है, तो 1 से होगा। तो आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बहुत मोटा हो रहा है ये तो, है रे। हम्म 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आपको इतना करना पड़ेगा। उसके बाद सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर क्या आएगा, आंसर आएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, क्या करना है आपको, देखिए सीखिए। आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं, वीडियो देखे नहीं करते हैं। देखिए कैसे बनेगा से, n+1 2n+1 बटा में 6, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब भी वर्ग कहे और औसत कहे, आपको जब रेगुलर नंबर दे दे तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाता है n+1 2n+1 बटा में 6, समझ गए। नहीं तो कंसेप्ट से अगर करना चाहते हैं तो बस करिए, स्क्वायर करके जोड़े जाइए। अब देखो यहाँ n क्या है, तो जितना नंबर कहेगा, ठीक है, 7 तक का है, 9 तक का है, 10 तक का है, 12 15 जो भी रहे यहां रख दीजिएगा। 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। 7 दूना 14 और 1 15 बटा में 6। 2 से एकरा काटिए, 3 बार में 4 बार में, 3 से एकरा काटिए, 3 पचे 15, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज इन्हें लगाना था, इस चीज को समझिए, समझ गए। वर्गों का औसत इसमें पूछ रहा था। ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आप लोग ही बताइए, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आप लोग को, आगे बढ़ जाएं। देखिए दो इसमें कंसेप्ट था, या तो आप इसको जोड़ के भाग दे देते 7 से तब भी आंसर आ जाता, ठीक है, या हम क्या किए हैं, इसका फार्मूला लगा दिए हैं। इसका फार्मूला जब भी पूछेगा वर्ग, आप ही फार्मूला लगा दीजिएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर सवाल देखिए, 7 तक के सभी प्राकृत संख्या के घन का औसत। देखिए सुनिए, सवाल एक के नहीं है, अलग अलग है। वो में वर्ग बोला था, इनमें घन बोला है। घन मतलब क्यूब होता है, घन मतलब क्यूब। तो एकरा करना पड़ेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और डिवाइडेड 7। इतना करिएगा तब जाकर आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी हम आपको क्या बताते हैं, जुगाड़,
ठीक है, अब क्या जुगाड़ करना है इसके लिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इसका स्क्वायर बटा में 4, समझ गए। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बटा में 4, समझ गए। ये फॉर्मूला होता है ई घन के लिए। अब देखिए n की जगह कितना रखना है, 7 गुना 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, समझ गया, डिवाइडेड 4, इसको काट दीजिएगा तो 16, 16 चौका 64, अब 16 सते कितना होगा, 16 सते 112, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 112, 16 सते 112, सही है, तो आपका आंसर 112 आ जाएगा, समझ गए। नहीं तो आप क्या करिए, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह क्या होगा, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप यहाँ इसको याद कर लीजिए कि घन का क्या सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बटा 4। अब जहां भी इस तरह का सवाल मिलेगा बना लीजिए, समझ गए। आइए 9 नंबर सवाल देखिए। एक पति और पत्नी जब उन्होंने 5 वर्ष पहले शादी की तो औसत आयु कितना 23 वर्ष था। सुनिए, पति और पत्नी में बच्चा जो कि इस बीच पैदा हुआ था कि वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र ज्ञात करें, बच्चा का उम्र बताना है, ठीक है, आसान सवाल है। एक पति है और एक पत्नी है, नहीं, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, और इसका जो औसत, उन्होंने 5 वर्ष पहले शादी की तो औसत आयु कितना है 23 वर्ष है। तो 23 कई गो व्यक्ति है, 2 गो है, तो 23 गुना में 2। कहिए 5 साल पहले ना शादी किया है, तो 5 साल पहले शादी किया है, तो अभी कितना होगा, अभी कितना होगा, तब 5 साल पहले किया है और अभी कितना होगा, तब 5 गुना कितना हो जाएगा 10, आप इसमें 10 ऐड करा देंगे। अभी 10 ऐड कहां से कराए हैं, देखिए 5 साल पहले शादी किया है, 5 साल पहले शादी किया है, तो अभी कितना होगा। अब उम्र क्या होता है, व्यक्ति, 2 व्यक्ति के बीच का आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर उसका हस्बैंड बढ़ा होगा तो वो भी ना बड़ी होगी, समझ गए। तो 5 साल उसके लिए आएगा, 5 साल उसके लिए, तो 5 5 टोटल कितना हो गया 10 साल हो गया, समझ गए। 23 दूना 46, 46 और 10 कितना होगा 56, समझ गए, 46 और 10 56। अब कहां है कथी, अब एक बच्चा जो कि इस बीच पैदा हुआ, तो वर्तमान औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। अब देखिए पहले हस्बैंड था, वाइफ था, अब इसी बीच क्या होगा, बच्चा भी एगो हो गया। अब इसका कर रहा है कि 20, अब आदमी का एगो 3 गो हो गया, और औसत कितना 20, तो 20 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पूछा है कथी, बच्चे की उम्र ज्ञात करें, तो देखिए 56 वर्ष यहां था, ठीक है, और जब बच्चा जन्म ले लिया तो यहाँ कितना उम्र हो गया 60 हो गया, औसत उम्र कितना हो गया, अंतर कितना का है 4, तो यही जो 4 आया है यही तो बच्चा का आयु है, ठीक है, यही तो बच्चा का आयु है 4 वर्ष। तो बच्चा कितना साल का 4 वर्ष का, समझ गए। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, 5 साल पहले और 5 साल बाद, ये जो कहा है पति पत्नी उन्होंने 5 वर्ष पहले शादी की, तो 5 वर्ष पहले मतलब 23 दूना 46 का औसत उम्र रहा होगा, लेकिन 5 वर्ष के बाद, बाद मतलब 56 साल के हो जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए 5 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 साल। आइए आगे, और आज का लास्ट सवाल है, कहिएगा तो इसका वीडियो और आएगा, एवरेज का, मतलब इतना करवा देना है कि कहीं से बुक उठाइए, जो मन करे वो आप बना जाइए, पूरा क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। देखिए क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले ए बी सी एवं डी की औसत उम्र कितना 45 वर्ष, ये भी सवाल उसी के जैसा है, कितना है 45, क्या वो लोग है 1 2 3 4 गुना 4, समझ गए। लेकिन ये भी कहिए के बात हो रहा है 5 वर्ष पहले के बात हो रहा है, सुनिए 5 वर्ष पहले और अभी, तो अभी आइएगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले का इतना है और अभी का कितना होगा, तो 5 चौका 20, 20 इसमें और ऐड करा दीजिए, गुणा कराइए, 180 हो जाएगा और प्लस 20, ये टोटल कितना हो जाएगा 200, समझ गए।
अब कह रहा है अभी ई उन लोगों में शामिल हो जाता है। सुनिए, ई चारे को लोग पहले था, अब इसके साथ ई भी आ जाएगा। तो उसका उम्र कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। 49 गुना में 5। ये वर्तमान का उम्र है। अगर हम इतने छोड़ देते तो ये पहले हो जाता, 5 साल पहले का। समझ गए? ये वर्तमान मतलब अभी का है। अब ई को आने से देखते हैं कितना फर्क पड़ा है। 9 पचे 45 और 5 चौका 20, 2 22। समझ गए? तो पूछा करती है ई की उम्र ज्ञात करें। तो दिख रहा होगा सीधा कि यहाँ ए बी सी डी का है कितना? 200 है। यहाँ ए से लेके ई तक ए बी सी डी ई का है 225। अंतर कितना का है? 25। तो यही तो ई का होगा। ई का कितना है? 25। समझ गए? तो ई की उम्र ज्ञात करें तो ई का उम्र कितना है? 25 साल। समझ गए? तो सब लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और हम एवरेज का और भी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे टाइप वाइज, जो क्वेश्चन आपसे बन जाए, छूटे नहीं। अब इतना टाइप पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन उठाइए, बुक उठाइए और उसमें से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। समझ गए? तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।